नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉपिक राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन ए है मुख्य धारा की शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण शिक्षा। तो जो राइट टू एजुकेशन 2009 है वो किसकी वकालत करता है? तो वो वकालत करता है किसकी? समावेशी शिक्षा की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। ये किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। और अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो शिक्षक के नहीं माने गए हैं? पहला, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये तो शिक्षक का कार्य है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, आगे देखते हैं। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी शिक्षक का कार्य है। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना, तो ये तीनों शिक्षक के कार्य हैं। तो कौन सा शिक्षक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, निःशुल्क एवं अनिवार्य वाले शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो जो राइट टू एजुकेशन 2009 है वो किस वर्ष के आयु वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? पहला ये है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, बी ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, और सी है 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, और 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष से कितने? 14 वर्ष के लिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है राइट टू एजुकेशन RTE 2009। ये क्या 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में ये अधिकार शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। तो जो राइट टू एजुकेशन है RTE, तो वो कौन से अनुच्छेद में पारित किया गया है? अनुच्छेद नंबर है उसका 21A। तो जो राइट टू एजुकेशन है इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये 21A में पारित किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। प्रश्न नंबर 5वां है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक को कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह कार्य करना चाहिए? पहला है 40, 42, 45, 48। तो एक शिक्षक को 45 आवर्स काम करना है एक सप्ताह के अंदर। तो एक सप्ताह में उसको 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं राइट टू एजुकेशन के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 6वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जो जिन्हें विशेष आवश्यकता है ऐसे बच्चों को अपन कैसे पढ़ाएंगे? ऑप्शन देखते हैं, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक शिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करते हैं। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए अपने सबसे बेहतरीन इसमें जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन इसमें आ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जहाँ पे अपन समावेशी शिक्षा देखेंगे तो आप ये पॉजिटिव शब्द है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो जिस भी ऑप्शन में अगर समावेशी शब्द आता है तो वो पॉजिटिव आंसर रहता है। तो आप इस चीज़ का गौर करेंगे कि जहाँ भी समावेशी शब्द आए वो एक पॉजिटिव शब्द है और आंसर लगभग वही होता है। तो समावेशी शिक्षा ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं, बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ?
जो RTE एक्ट है, RTE एक्ट 2009, वो देश में कब लागू हुआ? तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2008, 1 नवंबर 2009। तो जो राइट टू एजुकेशन 2009 में तो ये बना था और ये लागू हुआ था अपने देश में 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था संपूर्ण देश में। केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसे रहेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी है जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, मतलब लड़का लड़की के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है और आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा कि आयु, मतलब एक आयु समूह के बच्चों को पढ़ाते हैं अपन एक साथ। ऐसा नहीं है कि अपन जहाँ एक 6 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके साथ अपन उसमें 12 साल के बच्चे को उसके साथ पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अपन एक आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की प्रमुख धारा में कैसे जोड़ेंगे? जो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, विद्यालय नहीं गए हैं, तो उन्हें अपन मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे? ऑप्शन है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाएगा, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाएगा, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, अलग से शिक्षक नियुक्त करेंगे। तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या रहेगा? तो ये तो हो नहीं सकता कि उनको अलग से शिक्षक नियुक्त करेंगे, क्योंकि ऐसे कम लोग होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए अलग से ना तो शिक्षक नियुक्त करेंगे, ना ही विद्यालय नियुक्त करेंगे, ना ही उनके लिए अलग विद्यालय खोलेंगे। तो विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जाएगा या फिर विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा प्रशिक्षण अपन उनको बनाएंगे, ऐसी एक पाठ्य योजना बनाएंगे जिससे उनको रुचिकर लगे और उनके कारण जानकर क्यों विद्यालय छोड़ रहे हैं, उसी हिसाब से उनकी पाठ्य योजना बनाकर एक अलग से प्रशिक्षण लागू करेंगे जिससे उनकी रुचि नियमित पढ़ने में जागृत हो। प्रश्न नंबर 10वां है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा एम्पीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को एम्पीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान सभा में और एम्पीरियल काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे राइट टू एजुकेशन से संबंधित। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों का संग्रह हमने इसमें लिया है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।